साल था 600 BC जब पूरी दुनिया लकड़ी और कोयले की आग पर निर्भर थी। चाइना ने एक दूर दराज इलाके में ज़मीन के नीचे कुछ अजीब निकल रहा था। एक गहरा चिपचिपा और काला तेल, लोग इसे बर्निंग वाटर कहते थे। उन लोगों ने बांस के लंबे लंबे पाइप्स बनाया ताकि ब्लैक गोल्ड को दूर तक ले जाया सके। तब इसे सिर्फ रोशनी और नमक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर तब अर्ली रिफाइनरीज क्रूड ऑयल प्रोसेस करती थी और कैरोसिन निकालती थी, जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट था। लेकिन उसके साथ आता था गैसोलीन, एक वोटाइल यूजलेस बाई प्रोडक्ट। बहुत सारी रिफाइनरीज इसको सीधा रिवर्स में डाल देती थी या जला देती थी। 1885 कार्ल बेंज ने पहला प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल बनाया जो इंटरनल कंबेशन इंजन से चलता था। अचानक वो यूजलेस गैसोलीन एक पर्पस मिल गया। 1900 तक अमेरिका में 8000 कार थी। 1920 तक अमेरिका में 8 मिलियन कार्स थी। ऑयल इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो गई। तेल टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा में डिस्कवर हो, फिर मिडल ईस्ट में, पर्सिया में 1908 में, सऊदी अरेबिया में 1938 में। दुनिया पेट्रोलियम के युग में आ चुकी थी। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के सामने एक प्रॉब्लम थी। गैसोलाइक से कार चलाने लगे, कैरोसिन से घर रोशन होने लगे, फिर भी रिफाइनिंग प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट निकलते थे, विस्कस केमिकल रिच डिड्यूसेस जो अपेरेंटली किसी काम के नहीं थे। जब तक एक केमिस्ट ने सिंपल सवाल नहीं पूछा, क्या हम इस वेस्ट को कुछ यूजफुल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? लियो बैकलैंड, एक बेल्जियन केमिस्ट जो योंकर्स न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, उसने फॉर्मेल्डिहाइड को फेनॉल के साथ मिक्स किया, एक कोल तार डेरिवेटिव हीट किया, प्रेशराइज किया और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया था। उसने इसे बैकलाइट कहा। फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये पूरी तरह से मैनमेड था और इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज थे। ये एक इंसुलेटर था, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए। ये किसी भी शेप में मोल्डेबल था, ये ड्यूरेबल था, लगभग इंडेस्ट्रक्टेबल और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोड्यूस करना सस्ता था। यूएस प्लास्टिक इंडस्ट्री 1939 और 1945 के बीच में ट्रिपल हो गई और जब वॉर खत्म हुई वो मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म नहीं हुई, उसने पाइवट कर लिया। 1960 तक प्लास्टिक हर जगह थी। 1950 में दुनिया ने 2 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया। 1970 तक 30 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया। 2000 तक 200 मिलियन टन प्रोड्यूस किया। आज हमने कचरे के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए हैं जो स्पेस से भी दिखाई देते हैं। इन्हें मैं कहता हूँ मॉन्यूमेंट्स ऑफ शेम। दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल देखिए, ये 65 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ है। इतना ऊंचा कि इस पर एविएशन लाइट्स लगानी पड़ी हैं ताकि जहाज ना टकराए। यहाँ हर दिन 2000 टन कचरा फेंका जाता है। गर्मियों में यहाँ मीथेन गैस की वजह से खुद ब खुद आग लग जाती है और आसपास की हवा जहर बन जाती है। इंडोनेशिया की सितरम रिवर को देखिए, इसे दुनिया की सबसे गंदी नदी कहा जाता है। इतना प्लास्टिक है कि पानी की सरफेस भी नजर नहीं आती और समंदर के बीच में है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। फ्रांस से 3 गुना बड़ा प्लास्टिक का एक ऐसा तैरता हुआ आइलैंड। ये हमारी तरक्की का वो चेहरा है जो हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कचरा सिर्फ लैंडफिल्स में है तो आप गलत हैं, ये अब हमारे अंदर भी है। रिसर्च से पता चला है कि एक एवरेज इंसान हर हफ्ते क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा रहा है। कैसे? हमारे नमक में, हमारे पीने के पानी में और हमारे उस सी फूड में जो हम बड़े शौक से खाते हैं। साइंटिस्ट को माइक्रोप्लास्टिक इंसान के ब्लड, लंग्स और यहाँ तक कि नवजात बच्चों में भी मिले हैं। ये प्लास्टिक हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, कैंसर और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। हमने प्लास्टिक बनाया था जिंदगी आसान करने के लिए, पर अब ये हमारी जिंदगी सेल्स के अंदर घुसकर हमारा डीएनए बदल रहा है। लेकिन रास्ता है, सोर्स सेग्रीगेशन। गीला और सूखा कचरा को अलग करने से साफ प्लास्टिक की वैल्यू होती है। केमिकल रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को वापस उसके केमिकल फॉर्म में तोड़कर यूज इन्फिनाइट टाइम्स किया जा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी, जो कंपनीज प्लास्टिक बेच रही है उसे वापस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये पीआर। दोस्तों, ये लड़ाई किसी मटेरियल के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारी फितरत के खिलाफ है। हमने सोचा था कि ब्लैक गोल्ड को हमने वश में कर लिया है, पर सच तो ये है उसकी बनाई गई प्लास्टिक की जंजीरों में हम आज भी खुद कैद हैं। याद रखिए, धरती को प्लास्टिक से कोई खतरा नहीं है।
धरती ने करोड़ों साल देखे हैं, वो रहेगी। खतरा हमें है, हमारी आने वाले पीढ़ियों को है, जिन्हें हम विरासत में फूल नहीं बल्कि पॉलीमर का जहर देकर हिस्ट्री हमें इसलिए याद नहीं रहेगा कि हमने क्या बनाया, हिस्ट्री हमें इसलिए याद रहेगा कि हमने वक्त रहते क्या बचाया। प्लास्टिक 400 सालों तक रहेगा, लेकिन आपका एक सही कदम, सही फैसला उससे भी गहरी निशानी छोड़ सकता है। क्योंकि मिट्टी में मिल जाना कमजोरी नहीं, कुदरत का नियम है, और जो मिट्टी में नहीं मिलता वो तरक्की नहीं, मौत। फैसला कीजिए, आपका निशानी क्या होगा, एक बिखरा हुआ कचरा या एक जिंदा दुनिया।